अपने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसने लिखा ये प्यारा सलाम, यानी वो आला हजरत बरेली के शाह, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि जिसने तौफीक बख्शी और आज हम उसके घर में मौजूद हैं। और महफिल का उन्वान देखें, इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस। मेरा ईमान ये कहता है कि जो यहाँ पर हुजूर की इज्जत के लिए जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह रोज़े महशर भी यूं ही जमा होंगे। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक बख्शे। और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, सना खान हैं, और जितने भी आप मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग नौजवान बच्चे तशरीफ लाए, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ लिवाउल हम्द के नीचे जगह अता फरमा दे। मेरे बाद भी किबला मुफ्ती साहब का खिताब होगा, उससे पहले मैं अपनी बेतरतीब सी बातें आपके सामने करना चाहूँगा। इस वक्त उम्मत मुसलमान एक फितने का शिकार नहीं है, बल्कि हर सू फितने ही फितने हैं। और फितनों ने अंधेरी रात की तरह अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, किसी भी आलम दीन का खिताब सुन लें, किसी एक जहद से खिताब नहीं होगा। उसका सबब यह है कि फितने इस कदर कसरत के साथ हैं कि किस किस फितने का मुकाबला किया जाए। आका अलैहिस्सलाम का फरमाने गिरामी है कि दज्जाल उस वक्त आएगा जब उलमाए किराम दज्जाल का जिक्र करना मिंबरों पे छोड़ देंगे। तो मैं इस हदीस पाक को सोच रहा था कि दज्जाल का जिक्र करना कैसे छोड़ा जाएगा, कि उसे दाखिली और खारजी लिहाज से इतने फितनों में उलझा दिया जाएगा कि कभी उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ है, और आज भी जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिस तरह उनकी मस्जिद और घर का इस वक्त जिस लम्हे में हम मौजूद हैं, इस वक्त भी वहाँ पे पुलिस ने उनके घर का घेराव किया हुआ है। और उनसे कबल मुफ्ती आज़म अल्लामा मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ज़ीदा मजदूह आपको पाबंदे सलासल किया हुआ है। शेरों को पिंजरों में बंद कर रहे हैं और गीदड़ और कुत्ते बाहर फिर रहे हैं। जितना मर्जी इख्तिलाफ हो,
उलमाए किराम हमारे सरों का ताज हैं और इन्हीं की बरक़ात से और इन्हीं के वजूद से मिल्लत इस्लामिया का चेहरा रोशन है। एक तरफ हमें ख़त्म नबुव्वत का मसला दरपेश है, एक तरफ मसला नमूस रिसालत है, एक तरफ राफ़ज़ियत है, कहीं नासबियत है, कहीं तफज़ीलियत है, कहीं सेकुलर लोग हैं और कहीं उलमाए किराम की जुबानों से निकलता हुआ जहर भी है कि जिन्होंने लड़ना था कुफ्र के खिलाफ वो अपनों को जख्मी कर रहे हैं। उनमें से अक्सरियत गैरों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ी बड़ी पगड़ियां और बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार इस वक्त गैरों के हाथ में हैं। कहीं पर साहिबजादे हैं और कहीं पर सैयदजादे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुम भी इज़्निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, खानकाहों में मजाबर रह गए या गोरकुन। हम सैयदजादों का एहतराम करते हैं, बल्कि हमारे इमाम ने हमें सिखाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन इस वक्त बहुत सारे सैयदजादे हक बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। इस वक्त बहुत सारे साहिबजादे और बहुत सारे सैयदजादे ऐसे हैं जिन्हें अकीदा अहले सुन्नत की चंदा खबर नहीं, जिन्होंने अकीदा अहले सुन्नत पढ़ा तक नहीं। बाप सज्जादा नशीन था, बेटा बगैर किसी मेहनत के उस कुर्सी का वारिस बन गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अहद हाजिर है हकीकत में वही अहद कदीम, अहले सज्जादा हैं या अहले सियासत हैं इमाम। मुकाबला फितनों का कहां से हो। हमारे पीरों को खुद जरूरत है दीन पढ़ने की, हमारे साहिबजादों को और सैयदजादों को खुद जरूरत है कि अकीदा अहले सुन्नत पढ़ें, क्योंकि ये अकीदत का मरकज होते हैं। हजार लोग अपने अरादत की वजह से इनके साथ अपनी अकीदत जोड़ के रखते हैं। अगर किसी का पीर, कोई साहिबजादा, कोई सैयदजादा या कोई लीडर या कोई उस्ताद अगर वो 1 फुट फिसलता है तो उसके पीछे चलने वाला कई मील तक फिसल जाता। वो खानकाहें जहां से काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं आती थी, जो मुहद्दिस पैदा कर रहे थे, वो खानकाहें जो मुजद्दद पैदा कर रही थी, वो खानकाहें जो गैरत पैदा कर रही थी, आज उन खानकाहों की खोख बांझ होती चली जा रही है। हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन। अगर इस वक्त अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत करनी है तो आपको अपनी सारी सबको अपनी खानकाहों पर गहरी नजर रखना होगी। आपको अपने पीरों पे नजर रखनी होगी, साहिबजादों पे नजर रखनी होगी, इसलिए कि ये सारे गैर नबी हैं और गैर नबी से खता का इम्कान है। कहां से लेके आए मुजद्दिद अफसानी के अलूम का वारिस अशरफ अली आसिफ जलाली का मिसल कहां से लेके आए? वो गैरतमंद खादिम हुसैन रज़वी की जुर्रत कहां से आए? ये भी रब की हिकमत है कि वो दोनों शेर अलग अलग महाज पे काम कर रहे हैं। शेरों को अंदर बंद किया और कुत्ते भौंकते हैं। वो जहांगीर बादशाह
कि जिसके सामने सैयदना हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए थे, वो सैयदना फारूक आज़म का बेटा जब जहांगीर के सामने खड़ा हो गया था, वो जब राम रहीम की पहचान खत्म हो रही थी, जब खुदा और भगवान को एक बनाया जा रहा था, उस वक्त मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। उन्होंने जहांगीर का मुंह बंद किया कि नहीं? गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गरम से है गर्मियां हरारत। उस जहांगीर में भी इतनी गैरत जरूर थी कि जब मुल्ला शोस्तरी ने जब सैयदना हजरत उमर फारूक की गुस्ताखी की है, तो उस वक्त उसको पता चला, जब मुजद्दद अल-अफ़सानी का बाद में वो मुरीद हो गया, जहांगीर से मुतासर होकर वो आपका हम अकीदा और हम मशरब बना। उस वक्त जहांगीर ने सुना कि मुल्ला शोस्तरी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की है। उसने अपने दरबार में बुलाया, उसने कहा इसको बुलाओ कि इसने हजरत उमर फारूक की गुस्ताखी की है। उसकी बीवी जो मलका नूर जहां थी, जिसका असल नाम मेहरुन्निसा था, ये शिया थी। तो ये मुल्ला शोस्तरी को पता चला कि बादशाह तो मार देगा, इसलिए कि मुजद्दद अल-अफ़सानी का हम मशरब बन चुका। चूंकि मुजद्दद अल-अफ़सानी ने फरमाया था, और जहांगीर और तेरी हुकूमत के होते कोई हजरत उमर पर उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करे। उसने कहा बुलाओ इसको। मुल्ला शोस्तरी ने मलका नूर जहां को कहा कि बादशाह तो मुझे मार देगा। उसने कहा ऐसी बात नहीं, उसकी डोरे मेरे हाथ में, जब वो तेरे कत्ल का ऐलान करेगा तो मैं उसको बाज कर दूंगी, और वो मेरी आंख के इशारे पे अपने फैसले बदल देता है। मोहब्बत बड़ी थी। जब बुलाया गया उसको मुल्ला को, वो जो खुद भी शिया था और बीवी भी शिया थी, जब दरबार में खड़ा किया गया, उसने कहा तूने हजरत उमर की गुस्ताखी की है? उसने कहा जी मैंने की है। उसने कहा तलवार मुझे दे। जब उसने तलवार मांगी तो नूर जहां पीछे से बोली कि ये फैसला चेंज करो, ये अपना फैसला बदल डालो। जो जवाब उसने दिया था वो गैरतमंद आदमी ही दे सकता है। उसने एक तरफ बादशाह ने पीछे देखा, हालांकि सेकुलर आदमी था, लेकिन चूंकि मुजद्दद अल-अफ़सानी की सोबत पे बैठ चुका था, उसने पीछे मुड़ के कहा जाने मन जान दानत ईमान न जानत, मैंने तुझे अपनी जान तो दी है मगर मैंने अपना ईमान तेरे हाथ पे नहीं दिया। वो तलवार पकड़ी थी, सर कलम कर दिया। एक रियासत मदीना के वारिस के लिए, और उसके कहने पर जहांगीर ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने उस वजीर की गर्दन बड़े दरबार में कत्ल कर दी। यहां पर कुत्ते अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकते हैं और रियासत मदीना का दावेदार हो रहा है। ये एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। फ्रांस में गुस्ताखी हुई है अभी, और अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने क्या फरमाया कि 7 सितंबर को निकलो कि जिस दिन कादियानियों की तबूत पे आखिरी कील ठोकी गई। आज गिराव हो रहा है, आप कोई समझ रहे हैं कि ये किसके हक में है? और उससे बड़ा भी कोई बेगैरत हो सकता है जो इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम वालों को लूटता है, जो मदीने का नाम लेकर मदीने के फिक्र वालों को लूटता है। उससे बढ़कर भी कोई जालिम हो सकता? कुरान मजीद में है, जो मैंने आयतें पढ़ी आपके साथ, वो सुने क्या कुरान कहता है। फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया, फरमाया वो लोग जो काफिरों को अपना दोस्त बना लेते हैं, जो काफिरों को अपना, सारे बोले अल्लज़ीना वो जो
यत्तखिज़ूना, वो जो बना लेते हैं, अल काफिरीना, काफिरों को, औलिया, अपना दोस्त बना लेते हैं, मिन दूनिल मुमिनीन, और मोमिनों को छोड़ देते हैं। दोस्त किन को बनाते हैं? बोलो, काफिरों को, और छोड़ किसको देते हैं? ये किन की बात हो रही है? वो कौन से लोग हैं कि जो काफिरों को तो दोस्त बना लेते और मोमिनों को छोड़ देते? इधर कश्मीर लुट जाए इन्हें परवाह तक नहीं है, उधर बर्मा के अंदर मुसलमानों का कीमा कर दिया जाए इन्हें परवाह तक नहीं है। यहां बात किनकी हो रही है? इराक के अंदर बच्चियां चीखती रहे, उनकी इज्जत की परवाह नहीं है, और दूध पीते बच्चों को मां की गोद से छीन कर उनको इस तरह गाठियों की तरह घुमाकर सर दीवारों से पटक दिए जाएं, इनके सर पे जूते न रेंगे। कश्मीर वाले हाथ उठा उठा कर दुआएं करते, इन्हें होश तक नहीं। कुरान कहता अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, फरमाया कि वो जो मोमिनों को छोड़ देते हैं और काफिरों को दोस्त बना लेते हैं। ये किन की बात हो रही है? इससे पिछली आयत पढ़े, फरमाया बश्शिरिल मुनाफिकीन। बात किन की हो रही है? अब बोलो, मुश्किल अल्फाज तो नहीं। बश्शिरिल मुनाफिकीन, फरमाया कि मुनाफिकों को बशारत दे दो। किस चीज की बशारत? तो अच्छी चीज की होती है, लेकिन उलमा जानते हैं कि यह अंदाज कौन सा है। काफिर को जब अजाब दिया जाएगा तो उसको भी कहा जाएगा ना, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख तू बड़ी इज्जत वाला था, बड़े करम वाला था तू। ये तंज है। और कुरान ने कहा बश्शिरिल मुनाफिकीन, मुनाफिकों को बशारत सुनाओ। किस चीज की? बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कि ये मोमिनों को छोड़ते हैं और काफिरों को क्या करते हैं? क्यों दोस्त बनाते हैं? सवाल ये है कि वो मुसलमानों को छोड़ते हैं और काफिरों को दोस्त बना लेते हैं, मगर सवाल ये है कि वो काफिरों को दोस्त क्यों बनाते हैं? उसका जवाब भी कुरान ने दे दिया। फरमाया अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जा, फरमाया ये मुनाफिक काफिरों से दोस्तियां करते हैं, और करते क्यों हैं? कि ये काफिरों से इज्जत चाहते हैं। अयब्तगूना, क्या ये तलाश करते हैं? इंदहुमुल इज्जत, ये उनके पास इज्जत तलाश करते कि ये काफिर इनको इज्जत देंगे। ये काफिरों के कहने पर कश्मीर के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कश्मीर की हिमायत में जिहाद छोड़ देते। फरमाया कि इस तरह इनको इज्जत मिल जाएगी। ये कान खोल के सुन ले, फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जतें तो सारी खुदा के हाथ में। फरमाया इन मुनाफिकों की चाहत ये है, इंदहुमुल इज्जत, कि ये उनके पास जाकर इज्जत तलाश करने जाते, ये उनकी जाके झूठी हड्डियां चूसते। अमेरिका में चले जाएं और अमेरिका में जाकर उनके सामने ये कहें कि हम आसिया को रिहा कर रहे हैं, और आसिया की बात तक न करें। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, ये उनके पास इज्जत तलाश करने जाते हैं। फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जतें तो अल्लाह के हाथ में है, और वो देता किनको है? इज्जत किनके हाथ में है? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून।
फरमाया सुन लो, इज्जत खुदा के हाथ में है, मगर इज्जतों का ताज अपने नबी के सर पे सजाता है। वो इज्जतों का ताज अहले ईमान के सर पे सजाता है, मगर मुनाफिकों को इस बात की खबर तक नहीं। इन हुक्मरानों को यह पैगाम सुनो, लाहौर शहर कोई तुमसे दूर नहीं,